हेलो नमस्ते। यानी शिक्षा परिवार में आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। कैसे हो साथियों? आई होप सो अच्छे होंगे। आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और वाइल्ड फायर की तरह प्रैक्टिस करेंगे साथियों, मजा आएगा। क्लास में अगर आप हमारे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में हम आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मजा आएगा साथियों। क्वेश्चन करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जाटू किस बोली का उपनाम है? जाटू बांगरू और हरियाणवी का उपनाम है। एक हरियाणवी बोली है, हरियाणवी बोली जाटू बांगरू और हरियाणवी बोली का उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मनई के दो बंटवारे यह अवतरण हिंदी की किस बोली का है? भोजपुरी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी का पहला नाटक क्या है? नहुस माना जाता है। हिंदी का पहला नाटक जो 1841 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी, गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा। गोपाल चंद्र गिरधर दास ने इसकी रचना की थी। ठीक है साथी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पे, कबीर दास की भाषा क्या थी? सदुकड़ी भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा साथियों। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? बताएंगे। यह कथन नंदुलारे वाजपेयी जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? 7 कांड है। इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने करी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गीत गोविंद किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। इसके रचनाकार जयदेव जी हैं। इसके रचनाकार जयदेव जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लोकनायक किसको कहा जाता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। पंचतंत्र क्या है? एक पंचतंत्र एक कहानी संग्रह है जिसके रचनाकार विष्णु शर्मा जी हैं। इसके रचनाकार विष्णु शर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 10 अक्टूबर 1910 ईस्वी को वाराणसी में इसकी स्थापना होती है। वाराणसी में इसकी स्थापना होती है। 1911 में इसे अस्थायी रूप से प्रयागराज में स्थापित कर दिया जाता है। प्रयागराज में अस्थायी रूप से स्थापित कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य था भारत में हिंदी भाषा और साहित्य को बढ़ावा देना। इसके संस्थापक या एवं पहले अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। पहले अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी थे। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या क्या है? 22 भाषाएं हैं। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज किस भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा और भक्ति साहित्य दोनों के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15 है, देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? इसका आंसर है ब्राह्मी लिपि। इसका विकास क्रम जान लेते हैं। ब्राह्मी लिपि के बाद आता है गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद आता है नागरी या कुटी लिपि जिसे कहते हैं, नागरी के बाद आता है देवनागरी लिपि। याद रखेंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 18 है, रामायण और महाभारत ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जी हैं और महाभारत के रचनाकार महर्षि व्यास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पर और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 साथियों, भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप क्या है? राजभाषा है, जो 17 संवैधानिक स्थिति में भाग 17 में है। इसके लिए आर्टिकल है, अनुच्छेद है 343 से 351 के बीच भाषा के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? सिंधु से। सिंधु जो संस्कृत भाषा का शब्द है, बाद में ईरानी भाषा में जाकर हिंदू और फिर हिंद बनता है। बाद में हिंद में ई प्रत्यय लगने के बाद हिंदी बन जाता है। हिंदी जब बन जाता है तो उसमें क का लोप हो जाता है। क का लोप होने के बाद हिंदी शब्द बनता है जिसका अर्थ भारत से संबंधित होता है। और जो हिंदी है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। याद रखेंगे साथी, हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित स्वरूप कैसा है? खड़ी बोली का प्रचलित स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिस ध्वनि के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपकी स्क्रीन पर और उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा साथी। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। 23 है क्वेश्चन नंबर, हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है? 52 वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। य, र, ल और वह। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में विभक्त किया है। पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। याद रखेंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 36 है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग के वर्ण सभी आते हैं। उसके बाद आते हैं त वर्ग, फिर प वर्ग, सबके व्यंजन आते हैं। इसे 25 इसकी संख्या। क्वेश्चन नंबर 27 है आपकी स्क्रीन पर और उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन कौन से? एक ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर।
हर्ष स्वर में उच्चारण के समय में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में अधिक समय लगता है उच्चारण के समय में। हर्ष स्वर कौन कौन से हैं? हर्ष स्वर कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। हर्ष स्वर है आ, छोटी ई, आ, छोटी ई, ऊ और री। और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं जिसके उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, ए, ओ और औ, ओ और औ, ये वर्ड आते हैं, याद रखेंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्षय वर्ण किसके योग से बनता है? कषय वर्ण जो कषय कहा जाता है किसके योग से बनता है? क प्लस श से बनता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। सूरदास जी प्रसिद्ध लेखक है। सूर सागर, सूर सरावली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सूर सागर, सूर सरावली प्रसिद्ध रचनाओं में से है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपकी स्क्रीन पे, और उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा साथी। हिंदी साहित्य में सॉरी हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ था, ये बताना है। भारतीय युग में इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरिस्तु जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है, याद रखेंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 32 में बता दें कि हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक श्याम सुंदर दास है। 1930 ईस्वी में इसकी रचना की थी, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 35 है आपकी स्क्रीन पर, याद रखेंगे क्या है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसका उत्तर है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है। संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना, जिसका अर्थ है बोलना या प्रकट करना, बोलना या प्रकट करना, याद रखेंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 36 है, सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करते हैं? सामान्य शब्दों में हम बोलकर, लिखकर और एक सांकेतिक रूप में भी व्यक्त करते हैं, सांकेतिक रूप में भी व्यक्त करते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, भाषा को मोटे तौर पे कितने भागों में बांटा गया है? इसका उत्तर होगा 3 भागों में मोटे तौर पे बांटा गया। पहला लिखित भाग, दूसरा मौखिक और एक तीसरा आता है सांकेतिक रूप में भी बांटा गया है, याद रखेंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से? देवनागरी लिपि से हिंदी भाषा का संबंध। क्वेश्चन नंबर 38 है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 आपकी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि हिंदी का विश्व में बताना है कौन सा स्थान? विश्व में तीसरा स्थान है, जो चीनी भाषा का मंदारी और अंग्रेजी के बाद में आता है। भारत में हिंदी का पहला स्थान है, हिंदी का फर्स्ट स्थान पे हिंदी बोली जाती है। विश्व में लगभग 70 करोड़ लोग इसे बोलते हैं, हिंदी भाषा को 70 करोड़ लोग बोलते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 में कहा गया है, जो भाग 17 के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 41 है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? जो इसका आंसर हो जाएगा उद्दंड मार्दंड 30 मई 1826 ईस्वी को इस पत्रिका का प्रकाशन होता है कलकत्ता से, जो कि साप्ताहिक पत्रिका है। कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता है, जो कि साप्ताहिक पत्रिका है। पंडित इसके संपादक करता कौन है? पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी हैं इसके संपादक, जुगल किशोर शुक्ल जी इसके संपादक हैं, जो साप्ताहिक पत्रिका है इसके प्रकाशक, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है आपकी स्क्रीन पर, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती है, जिसको लेखक है, जिसके रचयिता है किशोरी लाल गोस्वामी जी इसके रचयिता है, याद रखेंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 43 है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं आंचल क्षेत्र से विशेष रूप से संबंधित होती हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल या वीरगाथा, इसको वीरगाथा काल भी कहते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई, जिनकी प्रसिद्ध रचना है चंद्रवरदाई, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा उत्तर देने का। 46 है, कवि कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका हिंदी अनुवाद संस्कृत भाषा में है। ये संस्कृत भाषा में कालिदास जी ने रचा था, इसका हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? इसका उत्तर है 4। पद्य साहित्य के काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आदिकाल के बाद आ जाएगा भक्तिकाल के बाद आ जाएगा रीतिकाल के बाद आ जाएगा आधुनिक काल, याद रखेंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 48 है, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर एक रचना की थी, इसका नाम है रक्त चंदन, काफी चर्चित रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, नाट्यशास्त्रों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? शांत रस है। नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि जी के द्वारा की गई थी। भरत मुनि जी ने शांत रस को नहीं माना, भरत जी ने 8 रस माने।
याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है आपकी स्क्रीन पर। आज का और अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा साथी। क्वेश्चन नंबर 50 है, काव्य भाषा, काव्यशास्त्र, काव्यशास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा अलंकार शास्त्र। काव्यशास्त्र के अन्य नाम जैसे साहित्य विधा, साहित्य विधा, साहित्य विधा के साथ साथ कायाकल्प, क्रियाकल्प, क्रियाकल्प है, अन्य नामों से जाना जाता है। याद रखें साथी। क्लास कैसी लगी साथी? आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसी लगी? क्लास में मजा आया हो तो क्लास को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपनी पढ़ाई को और मजबूती, अपनी प्रैक्टिस सेट को और मजबूती लाने के लिए हमारे साथ डेली जुड़ सकते हैं और टॉप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने लेवल को जान सकते हैं। इसी के साथ में आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू साथियों, और मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।